समाज कल्याण विभाग द्वारा बरेली कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज 407 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इनमें 326 हिंदू जोड़ों के विवाह और 81 मुस्लिम जोड़ों के निकाह संपन्न कराए गए। कार्यक्रम में सर्वधर्म सद्भाव, सामाजिक एकता और परंपरागत रीति रिवाजों की खूबसूरत मिसाल पेश की। मंच से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। बरेली में एसटीएफ और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने तस्करों के कब्जे से 4 पिंजरों में भरे 300 तोते और एक हुंडई औरा कार को 2 मोबाइल फोन और 830 रुपए की नकदी बरामद की है। सूचना मिलने पर डीएफओ दीक्षा भंडारी ने 3 टीमें बनाकर विनायक अस्पताल, कुतुबखाना और सीबीगंज क्षेत्र में घेराबंदी कराई। इस्लामिया मार्केट के पास संदिग्ध गाड़ी दिखने पर एसटीएफ ने पीछा किया और तस्कर को दबोच लिया। बीएलओ ड्यूटी के दौरान हुए सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार के अचानक निधन के बाद डीएम अविनाश सिंह गुरुवार को भोजीपुरा क्षेत्र के गांव परधौली में उनके घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। डीएम ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि सर्वेश जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को खोना पूरे जिले के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर्वेश गंगवार बीएलओ के रूप में 40% से अधिक कार्य पूरा कर चुके थे, इसलिए किसी अधिकारी द्वारा दबाव की बात बिल्कुल निराधार है। जुड़वा बच्चों आहाना और आयांश को देखकर परिवार का दर्द देखकर डीएम भी भावुक हो उठे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरे परिवार के साथ खड़ा है। शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता महजबीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से शहर में सनसनी फैल गई। महजबीन डॉक्टर हाशिम अंसारी की बेटी और पेशे से अधिवक्ता थी। उनकी शादी 27 अक्टूबर 2024 को शाहाबाद निवासी डॉक्टर तलहा से हुई थी। शादी के 9 महीने बाद हुई इस रहस्यमयी मौत पर मायके पक्ष ने दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। योगी सरकार ने बरेली के किसानों को सिंचाई संकट से राहत देने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 1002 सोलर पंप आवंटित करने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने किसानों से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। उप निदेशक कृषि अमरपाल सिंह के अनुसार आवेदन के समय किसानों को सिर्फ 5000 रूपए टोकन मनी जमा करनी होगी। पंप का चयन ई लॉटरी से होगा और शेष राशि किसान ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इज्जतनगर मंडल के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, जब पहली बार मंडल मुख्यालय से नियमित लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन हुआ। पीलीभीत इज्जतनगर सेक्शन के विस्तार और नई रूट के साथ गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। नए रूट में डाली जंग पर इंजन रिवर्स किया जाएगा, जिससे लखनऊ एनआर, ऐशबाग और लखनऊ सिटी पर ठहराव नहीं होगा। गोरखपुर से पूरनपुर तक ट्रेन का स्वागत किया गया। 27 और 28 नवम्बर से दैनिक रूप से चलने वाली इस एक्सप्रेस से इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ और पूर्वांचल के यात्रियों को सीधी और बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 50 में बने मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही और हर जिले में अत्याधुनिक अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के नायडू, विधायक पंकज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीएलओ पर एसआईआर लक्ष्य का दबाव बढ़ने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब व्यावहारिक टारगेट देकर बीएलओ को मानसिक तनाव में धकेला जा रहा है, जो अमानवीय और निंदनीय है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया को चुनावी घपले का हिस्सा बना रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ इंसान है, मशीन नहीं, लेकिन सरकार उनकी जान जोखिम में डाल रही। सपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि भाजपा पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वोटरों से डरकर बड़े पैमाने का वोट कटवाने की कोशिश कर रही। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंडा गोदाम पर छापा मारकर करीब 45,000 रंगे हुए नकली देसी अंडे जब्त किए। जांच में पता चला कि सफेद अंडों को कृत्रिम रंग स्प्रे और ब्रश की मदद से देसी अंडा दिखाकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। विभाग ने गोदाम को सीज कर संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति घटने से वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली में धुंध और स्मॉग की परत छाई रही, जिसमें दृश्यता कम रही और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। राजधानी का AQI 377 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में है। एनसीआर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित रहे, जहाँ AQI 381 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में 358, गुरुग्राम में 317 और फरीदाबाद में 203 AQI दर्ज हुआ है।